भारतवर्ष में संचालित पैथियाँ हैं, सनातन पैथी, आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा पैथी, वो सभी एक दूसरे के साथ कदम ताल मिला करके आगे बढ़ें और मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी अपनी ओर से इस ओर एक कदम बढ़ाते हुए सभी आदरणीय नवीन चिकित्सा पद्धति एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के यहाँ पर मूर्धन्य विद्वान विराजे हुए हैं, जिनका सम्मान करने का सौभाग्य मानसरोवर के इस मंच को मिल रहा है। डॉक्टर का कौन सा पेशेंट इंतजार कर रहे हो, अपन तो फ्री है जी। मैं बहुत जल्दी करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। सभी को नमस्कार। बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, पर ये हमारे लिए गरिमा का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी एवं मोहित जी, और सबसे अति विशिष्ट अतिथि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। आज हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा आप लोगों से है, और दर्शक दीर्घा में आप सब लोग आज यहाँ मौजूद है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी और बहुत गर्व का विषय है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू मानसरोवर। आशा करता हूँ कि दिस वाज अ स्मॉल इनिशिएटिव, डॉक्टर्स डे था अभी कुछ दिन पहले, तो हमारा छोटा सा प्रयास शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद। कि भोपाल में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों समान रूप से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण खुद आपके विशिष्ट अतिथि महोदय हैं। अब भी इस क्षेत्र में वो 20 नई संजीवनी क्लिनिक्स खुलवाने की तैयारी कर रहे हैं, जो जल्दी ही आपके सामने होंगी। और साथ ही निजी क्षेत्र में भी बड़े बड़े कुछ अस्पताल, जैसे आपने देखा होगा पहले एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिर्फ बंसल हॉस्पिटल हुआ करता था, जल्दी ही आप 3 और नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल शहर में देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जनप्रतिनिधि हमें मिले हैं और जैसे भोपाल के नागरिक आप लोग हैं, हम सब मिलकर भोपाल को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाओं के लिए। इसके उपरांत मैं गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मिहिर भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो आकर के हम सभी को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के नहीं संपूर्ण प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे अनुज गौरव जी जो प्रति कुलाधिपति विश्वविद्यालय के हैं, इस कार्यक्रम की रचना संरचना उन्होंने बनाया। प्रभाकर तिवारी जी, कुलपति द्वय डॉक्टर सांडले जी, हमारी आदरणीय माता जी जो नीचे बैठे, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम चल रहा है। 2 शब्द बोलने हैं, हार्दिक शुभकामना। फिर भी चिकित्सक का सम्मान सेवा का सम्मान है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छे चिकित्सक, जो हमारे यहाँ कहा गया है वैद्य नारायणो हरि, कि जो चिकित्सक होते हैं वो ईश्वर के तुल्य माने गए हैं। हम सब कार्यकर्ता वैद्य गोपाल दास जी बैठे हैं, उनको धन्वंतरी के मानस पुत्र कहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का आपने जो चयन किया है उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक धन्यवाद। और आप सब चिकित्सक बैठे हैं जिनका सम्मान हुआ है, जिनका होना है, ऐसे सभी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। कहते हैं वो भगवान बोलता नहीं है पर जीने के लिए आशीर्वाद देता है। और आज अगर कभी विपदा में फंस जाएं और आपका सामना हो जाए तो आपको भी भगवान स्वरूप मान लिया जाता है। तो उन भगवान की पूजा के बाद आपका सम्मान किया गया, तो मैं आपको सबको हृदय से आभार व्यक्त कर सकता हूँ। धन्यवाद तो इसलिए नहीं दे सकता कि भगवान को किस चीज़ का भगवान धन्यवाद दें,
आज के युग में डॉक्टरों को, जैसे मेर जी ने कहा ही है, प्रभाकर जी ने कहा है और स्वयं गौरव तिवारी जी ने ये महसूस करके आपको बुलाया है, आमंत्रित किया है मानसरोवर परिवार ने, तो ये निश्चित रूप से आप लोग आज के युग के मनुष्य को नवीन जीवन देने वाले भगवान हैं। और इसलिए परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके हाथ में यश आए, कीर्ति आए और आप जिस मरीज को हाथ लगाएं वो स्वस्थ होकर दौड़ जाए, यही परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। वही आपका सच्चा सम्मान होगा। हम लोग तो आज शील्ड दे रहे हैं, ये कोई सम्मान नहीं है। सम्मान तो वो है कि जिसका बालक, जिसका पिता, जिसका माता, जिसकी बहन, जिसकी भाई, जिसकी मौसी, जिसके रिश्ते में या जिसका जो भी नागरिक उठकर वो स्वस्थ होकर जब दौड़ेगा और उसके परिवार जब आपको दुआओं से आशीष देगा, तो मैं समझता हूँ आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सम्मान होगा और ये सम्मान आप सबको प्राप्त हो। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं ये तो कह नहीं सकता कि भगवान ऐसा मौका ही नहीं दे कि आपके पास कोई ना आए, क्योंकि ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस समय की लोगों की दिनचर्या है, इसमें अब किसी भी मनुष्य का ये अधिकार अपने शरीर पर नहीं बचा है कि उसका शरीर उसके कहे अनुसार चल रहा है। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे वो तपस्वी हो, चाहे वो अपनी दैनिक दिनचर्या को अपने संयमित व्यवहार से जीता हो, अब उसके हाथ में उसका शरीर नहीं है। और इसलिए वो आना तो आपके द्वार पड़ेगा ही उसको, पर आपके द्वार आए तो वो स्वस्थ होकर जाए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और हम सबके आराधनीय को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उनने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो पिता के सपनों को भी साकार कर रहा है और मानसरोवर परिवार का नाम भी रोशन कर रहा है। गौरव के अंदर नित्य नए सोच डेवलप होते हैं और प्रतिष्ठान और संस्थान तो व्यावसायिक रूप से अनेक लोग संचालित कर रहे हैं और हो सकता है मानसरोवर परिवार से ज्यादा धन कमा रहे हों वो, लेकिन ये एक मानसरोवर परिवार एक अच्छी काम ये करता है कि वो सामाजिक रिश्ते को बनाए रखता है और संसार में वही प्रतिष्ठान आज नहीं तो कल सफल होता है जो सामाजिक रिश्ते बनाता है। और वो सामाजिक रिश्ते बनाने का के तिवारी जी से लेकर जो इस परिवार को आशीर्वाद मिला है और उसको आप लोगों ने बनाए रखा है और नीचे तक उतारा रखा है। मैं समझता हूं कि इतने प्रतिष्ठित डॉक्टर आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका जो सम्मान करने का मानसरोवर परिवार को गौरव हासिल हुआ और गौरव के कारण ये गौरव मुझे भी हासिल हुआ, तो मैं गौरव को फिर से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनने मुझे बुलाया, चुना और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें कई वो हुनरवान डॉक्टर यहाँ पर हैं जिनने अनेक लोगों को जीवन दान दिया है और उनके जीवन दान देने के कारण भोपाल को भी यश और कीर्ति मिला है। एक डॉक्टर ने भली एक क्षेत्र में तपस्या हासिल की हो, लेकिन वो पूरा शहर को नाम देता है। जिस तरह प्रभाकर जी ने कहा है कि हम आगे चलकर और भी बड़े बड़े मल्टी केयर हॉस्पिटल खोल रहे हैं या कई ऐसे मेडिकल क्षेत्र में और भी आविष्कार कर रहे हैं। हमने अभी मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी दी थी इस क्षेत्र में, हालांकि 6 वार्ड हैं पर 6 वार्डों में हमने 24 से भी संजीवनी खोल रहे हैं। हमने तो हर 1 किलोमीटर पे बना दिया क्योंकि कोरोना ने इतना दहशत कर दी है, पता नहीं कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए। हमने कहा कुछ नहीं, बिल्डिंग बना के तो रखो। और अब आने वाले दिनों में डॉक्टरों की भी कमी नहीं रहने वाली। मध्य प्रदेश केवल 4 साल तक ऐसे दौर से गुजरेगा कि जब हमारे पास डॉक्टरों की संख्या कम होगी, लेकिन 4 साल बाद यही प्रदेश लगभग प्रति वर्ष 2.5 से 3,000 नवीन डॉक्टर इस मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे जो अनेक क्षेत्रों में एक विशेष स्पेशलिटी के साथ आएंगे। वो समाज की सेवा करेंगे। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार कहा मध्य प्रदेश जब तक आप लोगों ने डॉक्टरेट प्राप्त की होगी तो मैं समझता हूँ 3 ही मेडिकल होंगे या 4 होंगे। एक भोपाल गिन लो, एक जबलपुर गिन लो, एक इंदौर गिन लो और एक ग्वालियर गिन लो और एक रीवा गिन लो, तो यही होंगे। आज की तारीख में तो हम 25-26 पर पहुंच गए और आने वाले दिनों में जो भारत सरकार का सोच है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक देने वाले हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया मेडिकल सेंटर के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ स्थापना करने वाले हैं।
ये आने वाले भारत की अच्छी तस्वीर है। आज हम 1, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आबादी पर मुश्किल से हमको एक डॉक्टर प्राप्त है, लेकिन आने वाले दिनों में हम नागरिकों की सुविधाएं और अच्छी तरीके से दे सकते हैं, उनकी सेवा अच्छी कर सकते हैं। इस दिशा में भी प्रयत्नशील हैं। उसमें आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद सदैव लगेगा। जिस कर्मठता के साथ आप रात दिन मेहनत करते हैं, परमात्मा ये मेहनत आपके अंदर बनाए रखे, आपके हाथ में ऐसा यश दे जो हर मरीज को स्वस्थ कर दे। मैं यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप सबका हृदय से फिर से धन्यवाद, आभार। और जहाँ आपको हमारे लायक कोई भी लगे तो अवश्य आदेश दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि उस दिशा में भी जो सहयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे। आज कोलार में आने में आपको थोड़ी परेशानी अवश्य हुई होगी, क्योंकि 6 लेन रोड बन रहा है। थोड़ा कष्ट हुआ होगा आपको कि कहाँ फंस गए, लेकिन ऐसा नहीं। कोलार में आने के हमने नए रास्ते भी बना दिए हैं। आप मेन रोड के रास्ते को कुछ महीने के लिए त्यागिए और उसके समानांतर हमने जो 5 रास्ते बनाए हैं उसका आप उपयोग करिए, उनको भी देखिए। वो भी भोपाल के अनेक रास्तों से ज्यादा बेहतर होंगे और ज्यादा खूबसूरत हैं। और आप 1 साल बाद जब इस कोलार में आएंगे तो आपको इस शहर से सबसे सुंदर नगर अगर होगा तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार होगा। और वो इतना सुंदर हम उसको बनाने वाले, इतनी फैसिलिटी। आप मेडिकल कॉलेज में आज से आप 1 साल पहले आए होंगे तो आपको चौड़ी नहर मिली होगी, नहीं मिली। अब आने वाले दिनों में और दिखेगी नहीं वो। तो ऐसे हम लोग कुछ प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग हमने 2-2, 3-3, 4-4 महीने के अंदर किए हैं। और आने वाले दिनों में हम जो होशंगाबाद रोड जिसको आप कहते हैं, हम नर्मदापुरम मार्ग कहते हैं, उससे जोड़ने के लिए 6 नई कनेक्टिविटी ला रहे हैं। और आज भी जो आपने 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट पढ़ा है, वो 3000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट 100% हुजूर विधानसभा का ही है और कहीं नहीं है, केवल हुजूर विधानसभा में आ रहा है। भौरी हमारा एक गांव है, फंदा रोड जो इंदौर रोड पर है, वहां से लाकर मंडीदीप, चूंकि हमसे निकटतम क्षेत्र में एक विधानसभा भोजपुर का शहर है, उद्योगों क्षेत्र है, इसके पीछे ले जाकर उसको जोड़ रहे हैं। केवल 13 किलोमीटर सड़क उनकी है, बाकी 100 किलोमीटर जितनी सड़क है वो हुजूर विधानसभा की है। और 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1-2 लेन नहीं है, 10 लेन रोड है। और इस रोड के लिए भी हमने कितने पत्राचार और कितना विवाद हुआ है, इसकी कल्पना आपको नहीं होगी। हमने भारत सरकार के मिनिस्टरों को कहा कि आपने हमसे हमारा रोड छीनकर, नेशनल हाईवे छीनकर हमें हाफ रिंग रोड दिया है। उसको हम रिंग रोड नहीं कह सकते, उसको हम सी ब्लॉक कह सकते हैं या यू ब्लॉक कह सकते हैं। अब असली में रिंग रोड अब बनकर तैयार होगा, जिसमें हमें समय तो 1 साल 1.5 साल का लगेगा, लेकिन 1.5 साल के बाद जिनको भोपाल में आना है उनका वेलकम, और जिनको नहीं आना है वो बाहर से भी निकलकर दूसरे शहरों को जा सकते हैं। रोजगार उन्मुख शहर को बनाना है। खूबसूरत है ये शहर, बस इसकी खूबसूरती को बनाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। और चूंकि डॉक्टरों से ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सड़क का आपसे क्या संबंध, तो सड़क का आपसे संबंध बहुत है। आज मेरा ही एक गनमैन मेरे घर से निकला और एकदम वो गाड़ी में झटके मारने लगा। अगर मेरे सामने की सड़क नहीं होती तो मैं उसको अक्षय हॉस्पिटल ले जाने में ही मुझे टाइम लग जाता। मुझे 5 मिनट में के अंदर उसे अक्षय हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराना पड़ा और चेकअप कराना पड़ा। तो पता चला उसकी एकदम बीपी शूट कर गई। डॉक्टर बोले कि अगर 5-7 मिनट और रुकते तो या तो, और नहीं तो ब्रेन में चला जाता। तो अब ऐसे संकट है तो सड़क की जरूरत है। और आपको ये सड़क की परेशानी इसलिए भी बता रहे हैं कि आप जितने मरीज को प्यार से समझा सकते हैं, हम नेता समझाएंगे तो वो कहेंगे तो बोलते ही रहते हैं, पर आप कहोगे नहीं भैया आज परेशानी है लेकिन कल का अच्छा भोपाल बन रहा है, इसमें थोड़ी मदद करो तो हमें भी उसमें सहयोग मिलेगा। तो ये आदान प्रदान की भावना से ही ये देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप विकास में भी सहयोग करेंगे और मनुष्य को निरोगी बनाने में भी आप मददगार होंगे। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
विश्वास गुप्ता सर, डॉक्टर सुमंत कुलश्रेष्ठ सर, डॉक्टर विनोद कुर्मी सर एंड डॉक्टर चित्रा पटेल मैडम, डॉक्टर जगदीश जायसवाल सर, डॉक्टर आशु पाठक मैडम, डॉक्टर विपिन तोमर सर, डॉक्टर फारूक सर, डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव, डॉक्टर नेत्र कमला मैडम, डॉक्टर हिमांशु महोबिया, डॉक्टर अंकित तिवारी, डॉक्टर अंकिता उपाध्याय मैडम, समग्र राष्ट्र की चेतना उनकी वाणी में और वो व्यक्तित्व जो विकास की ओर ले जा सकता है, वैसी आभा हम सभी को मिलती है। हम एक बार बहुत बहुत आभारी हैं अपने चीफ गेस्ट आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी के लिए। आपने अपने अति व्यस्ततम समय में हमारे हमेशा आग्रह पर आप अपना आशीर्वाद देने पधारते हैं। हम सभी कृतज्ञ हैं। आपके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सीडी सर से कि मोमेंटो देकर के सर का सम्मान करें। आदरणीय चीफ गेस्ट रामेश्वर शर्मा जी, हमारे एमएलए, आवाज कम आ रही है क्या पीछे? डॉक्टर साहब मेरे कान थोड़े ठीक करने पड़ेंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि आज कल आप बहुत ही व्यस्त हैं और उसकी व्यस्तता हमें महसूस भी हो रही है। सड़क के ऊपर जितने काम चल रहे हैं और जो बाकी चीज़ें आप बता रहे थे, इसके बावजूद आप यहाँ पर आए और हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं पूरे मानसरोवर परिवार की ओर से आपका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, आप भी बहुत ही व्यस्त और मोस्ट रिमार्केबल डॉक्टर्स में से एक हैं। आपने अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, आपके लिए भी हम अपना बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्री महेश झा भाई आयोग्य भारती से, आप तो खैर हमारे परिवार का एक हिस्सा ही हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही हिस्सा बनाए रहें और जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम हो आप आएँ और हमें उत्साहित करें। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मेहता सर, द मोस्ट रिमार्केबल वैद ऑफ भोपाल, रादर ऑफ इंडिया, आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। एंड आई एम श्योर ऑल द अदर डॉक्टर्स would also be grateful to you for having been present here. All the remarkable doctors, if you had not been here, this function won't have been here. Therefore, I not only congratulate you for receiving this award, but I also express my gratitude to you for having come here and made this show a wonderful show, a remarkable show. Thank you so much. As usual, our Honorable Chancellor, Srimati Manjula Tiwari ji, she is the one who is spirit behind us in organizing all these things. और हमेशा उनकी तो एक ही सोच है, जो करो बढ़िया करो, शान से करो, नहीं तो करो ही मत। और वो कहती हैं करो ही मत को मैं नहीं सुनूंगी, तो इसलिए शान से ही करो। रिमार्केबल से मैं सब कुछ भूल ही गया, आज सब कुछ रिमार्केबल है। एंड सो इज आवर Pro Chancellor, Engineer Gaurav Tiwari ji. So thank you so much for all the encouragement. And our remarkable Vice Chancellor, Dr. Arun Pandey ji,
for his encouragement. We're ever grateful to you all. लेकिन इन सब के साथ में all my colleagues, those who have been working here and those who have organized this function, and also all those behind the scene, it is they who have performed and who has done this job to make this event a remarkable event. आजकल सब कुछ आज के दिन remarkable है, and therefore once again I thank you all in a very remarkable manner to all the remarkable doctors. Thank you. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के इस सम्मेलन को हम राष्ट्र के चरणों में एक बार समर्पित करने के लिए राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।